वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। तो आज के एपिसोड में हम लोग मल्टी कैप फंड की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोग ने दूसरी कैटेगरी डिस्कस की थी, आज इसको डिटेल में देखते हैं। इस पे काफ़ी डिमांड भी थी कि मल्टी कैप को डिस्कस किया जाए। ओके, तो इसमें भी हम लोग वैसे ही फॉर्मेट रखते हैं। अगर ब्लॉक वाइज बात करें कि 3 साल में कैसी रही, 5 साल में कैसी रही एंड सो ऑन, राइट। और साथ में ये भी इंक्लूड कर लेते हैं कि उन्हीं स्कीमों में जो एटलीस्ट टॉप 3 रही हैं, अगर 10,000 रुपये की सिप चली है तो कितना पैसा बना है। राइट। तो 3 साल में क्या सिचुएशन रही है राहुल फिर ये? तो 3 साल में टॉप 3 स्कीम्स रही हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप फंड और HDFC मल्टी कैप फंड। और 10,000 की अगर SIP किसी ने की है तो 3 साल में वो इन्वेस्टेड अमाउंट बनता है 3.6 लाख रुपीज़। इन्वेस्टेड अमाउंट 3,60,000 रुपये होता है। लेकिन उसकी करंट वैल्यू जो बनती है, निपॉन के केस में 5.1 लाख, कोटक के केस में 5.05 लाख और HDFC के केस में 4.97 लाख, रफली 5 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 3 साल में। 5 साल की बात करें तो 5 साल में निपॉन इंडिया मल्टी कैप, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप और कॉन्ट मल्टी कैप। ओके, अगेन SIP को जो अमाउंट है 10,000 रुपीज़ के हिसाब से 5 साल में होता है इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख, जो कि बन गया करंट वैल्यू निपॉन इंडिया मल्टी कैप के केस में 11.55 लाख, महिंद्रा के केस में 10.43 लाख और कॉन्ट के केस में 9.31 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों रही हैं टॉप 3, निपॉन, महिंद्रा और क्वांट। बट क्वांट में ऐसा डिफरेंस दिख रहा है, कम बना है कंपेयर टू 11.55 जो निपॉन था। क्वांट हैज क्रिएटेड ओनली 9.31 lakhs। यस, तो ये एक रेड फ्लैग आ जाता है। ओके, देन व्हाट अबाउट 10 years? 10 ईयर्स में टॉप 3 स्कीम्स कॉन्ट, निपॉन और सुंदरम। ओके, 10,000 रुपीज़ के हिसाब से इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख है, जिसकी करंट वैल्यू बनती है कॉन्ट के केस में 34.12 लाख, निपॉन के केस में 33.56 लाख और सुंदरम के केस में 28.99 लाख। तो यहाँ पे अगेन तीनों जो आ रहे हैं, तो क्वांट का जो एक समझ में आ रहा है कि पहले परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही है, इधर रिसेंट में आके कम हो गई है, जो कि अपने को फिगर से भी दिखाई पड़ रही थी। बाकी आगे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। राइट। अच्छा, 15 साल में क्या सीन है? टॉप 3 स्कीम्स हैं इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और कॉन्ट मल्टी कैप। SIP का इन्वेस्टेड अमाउंट 18 लाख है, जिसकी करंट वैल्यू 18 लाख की करंट वैल्यू 74.56 लाख। ओके, इन्वेस्को केस में, निपॉन के केस में 76.31 लाख और कॉन्ट के केस में 85.66 लाख। और जो चौथे और 5वें नंबर की आ रही है वो भी स्क्रीन पे सारे पीरियड में दिखाई पड़ रही है। अब हम आ गए 20 साल पे। तो 20 साल में अगर बात करें तो क्या सिचुएशन रही है? निपॉन और कॉन्ट फिर से रिपीट हो रही हैं और एक और स्कीम है बड़ौदा BNP पारिवास। अच्छा, इन्वेस्टेड अमाउंट 24 लाख, जिसकी करंट वैल्यू बनती है निपॉन के केस में 1.72 करोड़, कॉन्ट के केस में 1.58 करोड़ और बड़ौदा के केस में 1.17 करोड़। अब यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन है। एक तो ये है कि 20 साल में 5 स्कीमें थी ही नहीं। यस, 4 ही थी, तो वो चारों अपने जैसे जैसे CAGR के हिसाब से प्लॉटिंग कर दी गई है। और दूसरा ये है कि जैसे नंबर 1 पे जो निपॉन आ रही है या नंबर 2 पे क्वांट आ रही है, तो 24 लाख रुपए 1,72,00,000 रुपए बना है निपॉन के केस में, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न। और AUM भी अगर आप देखें उसी पीरियड के हिसाब से, तो निपॉन ने काफ़ी अच्छा AUM हैंडल किया हुआ है, 45,000 करोड़ है। उसके कंपैरिजन में क्वांट 10,000 करोड़ है और बाकी तो थोड़े से ज़्यादा ही कम है। ये तो हो गया पीरियड वाइज। अब इससे अगर हम टेक अवे निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ऑडियंस को भी, वो हमने 3 साल से लेके 20 साल तक के सारी स्कीमों का जो रिटर्न है CAGR, वो एक साथ प्लॉट करके हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सीन निकल के आ रहा है कि निपॉन 20 साल पहले जो लॉन्च हुई थी स्कीम, ये अक्रॉस ऑल द पीरियड टॉप 3 में रही है।
जो कि बड़ी बात है, जो कि एक ये भी रीज़न है कि मल्टी कैप में उतनी स्कीम्स नहीं होती थी डिस्पाइट दैट। टॉप 3 में उसने बनाया, उसके परसेंटेज वैरी करता रहा है, लेकिन यह है कि टॉप 3 में रहा है। जैसे अब 15 साल में बात करें तो 15 साल में नंबर 2 पे इन्वेस्को की आ रही है, आई बिलीव इन्वेस्को, ये हाँ 16.37, और निपॉन 15.58 आ रही है, लेकिन टॉप 3 में बनी हुई है। परसेंटेज तो वेरी करेगी। ओके, तो निपॉन तो एक क्लियर कट दिख रहा है कि भाई अक्रॉस ऑल दीज पीरियड्स टॉप 3 रही है। 20 साल में नंबर 2 पे कौन सी स्कीम आ रही है? 20 साल कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम लोग आईसीआईसी की बात करते हैं लास्ट 15 ईयर्स में, हाँ, लास्ट 15 ईयर्स में आईसीआईसी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। 20 ईयर्स की बात करें तो उसमें बड़ौदा और क्वांट थी जिन्होंने कभी टॉप 3 में आई हैं, टॉप 5 में आई हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस अब वो रिफ्लेक्ट होके अब पिछले कुछ सालों में नहीं आ रही। जैसे क्वांट कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दिए थे एक टाइम तक, बट अनफॉर्चुनेटली अगर उसका आज हम देखना चाहें तो थोड़ी सी पीछे हो गई है। तो इसलिए 20 साल में थी ही 4, वो एक अलग बात है, लेकिन निपॉन तो मेंटेन किए रहा टॉप 3 वाला। सुंदरम गया, लेकिन फिर 5 साल के बाद में थोड़ा सा पिछड़ गया है, और क्वांट 5 साल तक मेंटेन करता रहा, यानी 20, 15, 10, 5, लेकिन 5 साल के बाद में, और लोगों को डेवलपमेंट भी मालूम है, वो स्कीम थोड़ी सी फिसल गई है। तो एक तरीके से बची जाकर के बड़ौदा भी 20 साल में आई, फिर उसके बाद यानी 20 साल की स्कीम में से निपॉन ही लीड लिए हुए है। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा मीनिंगफुल डिस्कशन होगा 15 साल में कैसी परफॉर्मेंस रही किन स्कीमों की। यस। तो 15 में एक तो वही आ गई निपॉन। अब नंबर 2 और नंबर 3 कौन नहीं है? नंबर 2 अगेन क्वांट ने एक पीरियड में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो इसलिए वो नंबर 2 या नंबर 3 पे रही है। इनफैक्ट नंबर 1 पे 15 साल में इन्वेस्को थी, नंबर 2 पे निपॉन थी, और नंबर 3 पे क्वांट थी। ठीक है, तो क्वांट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इन्वेस्को पे आ जाते हैं। यस। इन्वेस्को 15 साल में टॉप 3 में है, और बाकी क्या रहा फिर उनका 10 साल और 3 साल वगैरह में, 5 साल में इन्वेस्को का? हाँ, 10 साल में प्रीवियस 10 ईयर्स में टॉप 5 में आई है इन्वेस्को। उसके बाद से टॉप 5 में नहीं आई है। रिटर्न्स ठीक हैं, डिसेंट हैं, लेकिन टॉप 5 में नहीं आई है 3 ईयर्स 5 ईयर्स में। ठीक है। तो वैसी परफॉर्मेंस नहीं रिफ्लेक्ट हो रही जैसे कि निपॉन की दिख रही थी। अब 15 साल में हमने एक ये देखी जो कि टॉप 5 में नहीं थी, चौथे नंबर पे थी, ये है आईसीआईसी मल्टी कैप, और ये 20 साल में थी नहीं, इसलिए 20 साल में इसकी कोई डेटा है भी नहीं। अब 15 साल में जब ये आई है और टॉप 5 में आई है, उसके बाद क्या सीन रहा है आईसीआईसी का? आईसीआईसी टॉप प्रीवियस 5 ईयर्स में टॉप 5 में आई, उसके बाद प्रीवियस 3 ईयर्स में थोड़ी सी परफॉर्मेंस पीछे है, लेकिन 10 ईयर्स में भी टॉप 5 में थी, 5 ईयर्स में भी टॉप 5 में थी, 3 ईयर्स में पिछड़ी है, लेकिन जैसे जो फिगर दिखाई पड़ रही है एक तरह से 6ठे नंबर पे आ रही है। जो 5वें नंबर पे थी महिंद्रा मनोलाइफ 24.73, उससे स्लाइटली है, तो एक तरीके से लगभग उसी स्लॉट का मान सकते हैं। तो दिस इज सेकेंड स्कीम जो जब से लॉन्च हुई 15 साल से, तब से फिर टॉप 5 में जगह बनाए हुए है। टॉप 3 में तो नहीं, लेकिन टॉप 5 में जगह बनाए हुए है। ओके, तो ये दूसरी स्कीम एक तरह से डेटा जिसका निकल के आ रहा है। सुंदरम हम लोग बात कर चुके हैं, क्वांट हम लोग बात कर चुके हैं, इन्वेस्को भी बात कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं 10 साल पे। तो 10 साल में टॉप 3 में एक तो वही निपॉन ने अपनी जगह बनाई रखी है, और कौन कौन सी आई हैं 10 साल में टॉप 3 पे और टॉप 5 में? क्वांट और सुंदरम टॉप 3 में है, और उसके साथ आईसीआईसी और इन्वेस्को। तो ये 10 साल की बात हो गई। 5 साल में क्या सिचुएशन है? निपॉन, महिंद्रा और क्वांट। तो अभी 5 साल में, क्योंकि महिंद्रा शायद उसके पहले रही नहीं होगी तो डेटा नहीं है, बट एक ये नया
मतलब मैं स्टार तो नहीं बोलूँगा, बट एक ये भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर निकल के आया है सो फार एज मल्टी कैप इज कंसर्न, क्योंकि नंबर 2 पे आ रहा है 5 साल में ये। और फिर ये महिंद्रा जो है टॉप 5 में रहा है 3 साल में भी, तो 3 साल 5 साल की परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आ रही है। ICICI टॉप 5 में रहा है, इन्वेस्को टॉप 5 में नहीं था बट क्लोजर टू टॉप 5 था, और बाकी सुंदरम है नहीं, क्वांट फिसल ही चुका है। अब आ गए बिल्कुल लेटेस्ट वाला 3 साल में, तो 3 साल में क्या सिचुएशन आ रहा हो? निपॉन, कोटक और HDFC ये टॉप 3 हैं। ये टॉप 3 हैं, लेकिन ये 5 साल की इनकी नहीं रही होगी शुरुआती, तो कोटक और HDFC का डेटा 5 साल में नहीं है, यानी कि कोई उनकी रैंकिंग परफॉर्मेंस हो भी नहीं सकती है। 3 इयर्स में चौथे और 5वें नंबर पे कौन रहा है? एक्सिस और महिंद्रा। एक्सिस और महिंद्रा, तो एक्सिस की भी 5 साल की परफॉर्मेंस नहीं है डेटा, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। महिंद्रा हम लोग बात कर ही चुके हैं। ये एक तरीके से समरी के हिसाब से है 3 साल से लेके 20 साल के टॉप 5 विद ए फोकस की टॉप 3 पे कौन रहा है। अब ऑडियंस के हिसाब से समझना चाहेगा कि क्या इसका फाइनल टेक अवे क्या माना जाए, तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये जो दूसरी स्लाइड प्रेजेंट हो रही है उसके हिसाब से। निपॉन तो क्लियर कट विनर है, उसमें तो कहने की बात ही नहीं है। फाइट नंबर 2 की है, तो आई बिलीव ICICI प्रूडेंशियल ने अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं लंबे पीरियड से, तो वो एक क्रेडिट देना पड़ेगा। और उसके बाद जो 3, 4, 5 पे हैं वो इन्वेस्को, एक्सिस और SBI हैं। इस वाली टेबल को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि मल्टी कैप का जो बेंचमार्क है वो नॉर्मली निफ्टी 500 रहता है। यस। तो 1 साल, 3 साल, 5 साल तीनों पीरियड में जिसने निफ्टी 500 को बीट किया है वो ICICI हो गई, निपॉन हो गई और इन्वेस्को हो गई, ये निकल के आ रहा है। और बाकी थी नहीं 5 ईयर्स में, तो बाकी एक्सिस और SBI चूंकि 5 साल में थी नहीं, तो मजबूरी है कि वो उन्होंने भी बीट किया अपने बेंचमार्क को। सारी स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है जैसा उनका एग्जिस्टेंस रहा है। अब यहाँ पे तो टॉप 3 तो क्लियर ही हो रहा है। अब इसमें भी अगर हमको थोड़ा फिल्ट्रेशन करना हो तो हम लोग जैसे अपने बेंचमार्क को उठाते हैं कि निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 जो उससे ऊपर का बेंचमार्क है, उसको किसने तीनों पीरियड में बीट किया है? ICICI प्रूडेंशियल ने तीनों पीरियड में सरप्राइजिंगली बीट किया है। और निपॉन ने शायद 2 पीरियड में बीट किया है। हाँ, निपॉन की थोड़ी सी परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में पीछे रही है, बट उसको लॉन्ग टर्म में वो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसको ऐसा मिड कैप 150 की परफॉर्मेंस से कंपेयर करने का तो फायदा है नहीं। निफ्टी 500 कंपेयर कर लिया हमने और निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 भी कर लिया, तो जितना समझ में आ रहा है जैसा डेटा बोल रहा है, हम नहीं। ICICI निपॉन के बीच में फाइट है लीड लेने के लिए, फॉलोड बाय इन्वेस्को, और उसके बाद एक्सिस भी अच्छा काम कर रहा है। परफॉर्मेंस 5 साल की नहीं है क्योंकि उसकी पैदाइश तब नहीं हुई होगी, तो एक तरीके से इन्वेस्को और एक्सिस के बीच की फाइट मान सकते हैं। SBI 3 साल में पिछड़ा है, ये एक तरीके से माना जा सकता है। इसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन तो नहीं कहेंगे, मतलब एक फिगर ये हमारे पास में है, दिस इज फॉर द ऑडियंस, उनके कंजम्पशन के लिए, कि ICICI और निपॉन दोनों में लार्ज कैप सेंट्रिक ज़्यादा हो रहा है, कुछ 44-45% है, और 25% तो मिनिमम रखना ही होता है, तो उसी के आसपास मिड कैप और उसी के आसपास स्मॉल कैप है। जबकि इन्वेस्को ने लार्ज कैप का परसेंटेज अपना कम रखा हुआ है, 35 के आसपास है, और स्मॉल कैप भी 35 है। तो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि स्मॉल कैप में ज़्यादा है। अब दोनों चीज़ें हैं, स्मॉल कैप चले
तो परफॉर्मेंस दिखाई पड़ेगी। स्मॉल कैप हिला तो ये भी हिलेगा कंपेयर टू ICICI एंड निपॉन। हाँ, तो इसमें एक्सिस मल्टी कैप वाली स्कीम में जो स्मॉल कैप का पोर्शन है वो 22.4% है। तो एक तरीके से उन्होंने स्मॉल कैप में कम रखा है एक्सपोजर, लार्ज कैप में बढ़ा रखा है। ये एक वैसे थोड़ा सा कंफर्टिंग है अगर स्मॉल कैप में फ्लक्चुएशन होता है तो, और इसके बावजूद वो रिटर्न अच्छा मैनेज कर रहे हैं जैसा कि डेटा बता रहा है। ये डेटा एनालिसिस हमारे साइड से है। अब ये है कि इस पे जो कंक्लूजन निकालना है वो ऑडियंस इसको फिर अपना और स्टडी कर ले, अपने एक्सपर्ट्स के साथ में बैठ ले, और फिर कुछ और क्वेरी हो तो भेजें। राइट, ठीक। तो इस एपिसोड को यहाँ पर रैप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह की शायद क्वेरीज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करना चाहेंगे, तो क्वेरीज हो या फिर दूसरी हम लोग कैटेगरी डिस्कस करते हैं, तो फिर दूसरे एपिसोड में मिलते हैं। दूसरे पे, और ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।